जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज हम समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को और जानेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर कैसे बना जाए। तो ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो एज ए इन्वेस्टर आते हैं, पर धीरे धीरे देखते ही देखते वो ट्रेडर बन जाते हैं। इसका कारण है कि इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है और इसमें काफी पेशेंस की जरूरत पड़ती है, और वहीं ट्रेडिंग लोगों को काफी थ्रिल देता है क्योंकि जल्दी पैसा डबल करने का यहाँ पे तरीका दिख रहा होता है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कुछ सेकंड से लेकर कुछ महीनों तक स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है। टाइम फ्रेम के आधार पर ट्रेडिंग को 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट, स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक होल्ड किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स कम समय के लिए लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और ऐसे ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स कहते हैं। सेकंड है इंट्राडे ट्रेडिंग। जिस दिन आप शेयर्स खरीदते हैं, अगर उसी दिन आप शेयर्स को बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे कहते हैं। यह ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है और ऐसे ट्रेडर्स को डे ट्रेडर्स कहते हैं। थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें शेयर्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। फोर्थ है पोजीशन ट्रेडिंग। इसमें शेयर्स को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे BTST या STBT, बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। इसमें शेयर्स को आज के दिन की आखिरी कैंडल में खरीदा या बेचा जाता है और अगले दिन मार्केट आज की कैंडल के क्लोज प्राइस से ज्यादा या कम पे ओपन होता है तो इसका फायदा उठाने को BTST या STBT कहते हैं। मेनली इसमें आज के प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को देखकर यह प्रिडिक्ट किया जाता है कि स्टॉक कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा। नेक्स्ट है मोमेंटम ट्रेडिंग। यह एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ब्रेकआउट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट। नेक्स्ट है एल्गो ट्रेडिंग। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम आपके इंस्ट्रक्शन पर ट्रेड करता है कि किस लेवल पर खरीदना है और किस लेवल पर बेचना है। यह डिसीजन सॉफ्टवेयर खुद ही ले लेता है, बस शुरुआत में एक बार इंस्ट्रक्शन देना होता है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और कई बार उनके प्राइस में अंतर आ जाता है। उसका फायदा उठाकर ट्रेडिंग करने को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूज और इवेंट ट्रेडिंग। कई बार न्यूज और इवेंट जैसे कंपनीज के रिजल्ट के आने पर प्राइस में काफी मूवमेंट आता है और इस पे ट्रेड करने को न्यूज और इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो अंडरलाइन एसेट से जुड़ा होता है। इस पे ट्रेड करने को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं और हाँ, इन्वेस्टर इसे पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड फॉलोइंग। यह एक तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें स्टॉक को तब बाय किया जाता है जब प्राइस ट्रेंड अप जा रहा हो और इसमें ट्रेडर तब तक बना रहता है जब तक ट्रेंड रिवर्सल का साइन ना मिले। इसमें ट्रेडर ट्रेंड को फॉलो करते हैं और बुल या बियर रन का फुल ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग को समझने के लिए आप माइकल कोवल की किताब ट्रेंड फॉलोइंग की हेल्प ले सकते हैं। ट्रेडर्स स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स अपने एनालिसिस के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स की मदद से प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज किया जाता है। और हाँ, ट्रेडिंग के लिए जरूरी है ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल रखना होता है, प्रॉफिट को टाइमली बुक करना होता है, एग्जिट प्लान जैसे स्टॉप लॉस को लगाना यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और अपनी गलतियों से सीखना। और अब एक ऐसे ही ट्रेडर की कहानी सुनते हैं, तकाशी कोतेगावा, जिन्हें BNF के नाम से भी जाना जाता है। वह एक मशहूर जापानीज ट्रेडर हैं जो पहले गेमिंग किया करते थे, पर फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग पे आया और उन्होंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग से $13,600 को $153 मिलियन में कन्वर्ट किया, मतलब 10 लाख रुपए को 11,000 करोड़ रुपए में। तो ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, पर यह एक तरीके की फुल टाइम जॉब है जहां आपको प्राइस एक्शन और चार्ट्स पर हमेशा नजर रखनी होगी। और हाँ, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी को समझें और इसके लिए बुक्स पढ़ें, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। अब समझते हैं कि ये इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स बाय एंड होल्ड अप्रोच का यूज करते हैं और शेयर्स को सालों तक होल्ड करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने को ओनरशिप की तरह देखते हैं और शेयर्स में लंबे वक्त तक बने रहते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। इन्वेस्टर्स किसी बिजनेसमैन की तरह ही कंपनी को बारीकी से परखते हैं
और हाँ, इन्वेस्टिंग में कंपनीज के एनालिसिस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करता है, इसलिए इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, हम जल्द ही फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर सीरीज लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। फर्स्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यह एक तरीके की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी की तलाश में रहता है जो बैड मार्केट सेंटीमेंट की वजह से अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रही है। सेकंड है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जिनमें बड़ा होने या ग्रोथ का पोटेंशियल हो, जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। जैसे इस समय ईवी सेक्टर की कंपनीज में ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। और हाँ, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए पेशेंस रखें, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है, पर इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ क्रिएट होती है। और हाँ, इन्वेस्टिंग पे बुक्स पढ़ें, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वंस अपॉन ऑन वॉल स्ट्रीट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।